उस दिन मेरी बहू ने कहा कि घर तो बहुत सुंदर है, इसमें मेले रोग रहेंगे। उस दिन दोपहर की चाय कुछ अलग थी, शायद इसलिए नहीं कि उसमें चीनी कम थी, बल्कि इसलिए कि उसमें आने वाले तूफान की कड़वाहट घुल चुकी थी। मेरी बहू मेरे सामने बैठी थी, शांत सा, जैसे कोई सामान्य बात कह रही हो। उसने मेरी आंखों में देखना भी जरूरी नहीं समझा, बस अपने दुपट्टे का किनारा उंगलियों से सहलाते हुए बोली, मम्मी जी घर तो बहुत बड़ा है। मैंने सोचा है कि मम्मी पापा ऊपर वाली मंजिल पर आ जाएंगे और दीदी अपने बच्चों के साथ नीचे रह लेंगी। आप तो सबका स्वागत करेंगे ही, ये आपका फर्ज है। उस एक पल में जैसे समय थम गया। मेरे हाथ में चाय का कप था, लेकिन पकड़ ढीली पड़ गई। मैंने कप धीरे से मेज पर रखा और पहली बार उसे ध्यान से देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर्फ एक सवाल पूछा, पहले ये बताओ इस घर के कागज किसके नाम हैं? कमरे में खामोशी उतर गई। वो खामोशी तूफान से पहले नहीं, बल्कि सच सामने आने के बाद होती है। ये वही घर था जिसे मैंने अपने खून पसीने से बनाया था। पति के जाने के बाद, जब मेरा बेटा सिर्फ 10 साल का था, आधा बना मकान और कर्ज का पहाड़ मेरे सिर पर आ गिरा था। पास में था तो बस एक पुरानी सिलाई मशीन, थके हुए 2 हाथ और जीने की जिद। सुबह से रात तक सिलाई करती थी, कभी दुल्हनों के जोड़े, कभी पड़ोस की औरतों के कपड़े, कभी त्योहारों के ऑर्डर, कभी खाना छूट जाता, कभी नींद, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। लोग कहते थे अकेली औरत क्या है, क्या कर लेगी। मैंने कभी जवाब नहीं दिया, बस काम से जवाब देती रही। 12 साल लगे, हर किस्मत चुकाई, हर बिल भरा, हर कागज अपने नाम कराया, और वो अधूरा मकान मेरी पहचान बन गया। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, उसे वो हर चीज़ दी जो मुझे कभी नहीं मिली। कई बार खुद भूखी रही, लेकिन उसे कभी एहसास नहीं होने दिया। फिर एक दिन वो बड़ा हो गया, इंजीनियर बना, अच्छी नौकरी मिली। उस दिन लगा मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। जब उसकी शादी हुई, मैंने दिल खोल दिया, अपने गहने तक बेच दिए ताकि कोई कमी ना रहे। बहू घर आई, मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये घर अब तुम्हारा भी है। मुझे क्या पता था ये मेरी सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। एक दिन मैंने उसे फ़ोन पर कहते सुना, घर बड़ा है, सब आराम से रह सकते हैं। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही सच सामने आ गया। एक दिन उसके माता पिता बिना बताए आ गए, सीधे ऊपर की मंजिल पर कब्जा जमा लिया। फिर उसकी बहन बच्चों के साथ नीचे आ बसी। घर जो कभी मेरा था, अब मेरे लिए अजनबी हो गया। रसोई में मेरा वक्त बढ़ता गया और मेरी जगह घटती गई। मैं घर की मालकिन से बस खाना बनाने वाली बनकर रह गई। सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब मेरा अपना बेटा बदल गया। एक दिन उसने कहा, आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बना रही हैं। उस दिन कुछ अंदर से टूट गया। मैंने उसे देखा और सोचा, क्या यही वो बच्चा है जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह फिर उठी, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं, हालात और बिगड़ते गए। मेरे ही घर में मेरे खिलाफ बातें होने लगी। मुझे स्वार्थी कहा गया, घर तोड़ने वाली तक। फिर एक दिन एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि मुझे ये घर बेटे के नाम कर देना चाहिए। परिवार की शांति के लिए उस पत्र को पढ़कर मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसी पल मेरे भीतर कुछ मजबूत हो गया। मैं एक महिला सहायता केंद्र गई, वहां अपनी पूरी कहानी सुनाई। वकील ने सिर्फ एक सवाल पूछा, कागज किसके नाम है? मैंने कहा मेरे। वो मुस्कुराए और बोले, तो फिर डर किस बात का? बस वहीं से मेरी चुप्पी खत्म हो गई। मैंने सारे कागज इकट्ठा किए, हर रसीद, हर सबूत, और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में अदालत का आदेश आया, यह संपत्ति पूरी तरह मेरी है और बाकी लोग गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं। जब वो नोटिस घर के दरवाजे पर लगा तो चेहरों के रंग बदल गए। जो खुद को मालिक समझ रहे थे, अचानक खामोश हो गए। मेरे बेटे ने मुझसे केस वापस लेने को कहा, परिवार की इज्जत की दुहाई दी, लेकिन इस बार मैं नहीं झुकी। मैंने शांत आवाज में कहा, यह घर मेरी मेहनत का है और मैं इसे किसी के दबाव में नहीं छोड़ूंगी। 14 दिनों के अंदर सब लोग घर छोड़कर चले गए। घर खाली हो गया, हर कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सा सुकून था। उस रात मैं अकेली बैठी रही, अपने बीते सालों को याद करती रही। पति की एक बात याद आई, तुम बहुत मजबूत हो। तब समझ नहीं आया था,
आज समझ आ गया मजबूती क्या होती है। कुछ दिनों के बाद बेटे का फ़ोन आया, उसने माफ़ी मांगी। उसकी आवाज़ में पछतावा था। मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि माँ का दिल पत्थर का नहीं होता। लेकिन अब मैंने एक बात सीख ली थी, खुद का हक सबसे ज़रूरी होता है। आज मैं फिर अपनी दुकान चलाती हूँ, पहले की तरह मेहनत करती हूँ, लेकिन अब मेरे भीतर डर नहीं, आत्मविश्वास है। और मैंने सीख लिया, चुप रहना हमेशा सही नहीं होता और अपने हक के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जिसने सब कुछ दिया, लेकिन जब वक्त आया तो खुद के लिए खड़ा होना भी सीख लिया। और यही मेरी असली पहचान